ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਕੇਹੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੋਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ यानी कि प्रभु दे बंदे उस वक्त राजे दे अगे झुकदे सी, उहदी मूर्ति पूजा करते सी, होर नियम नूं मनदे सी, जो चीज़ वो कहंदे सी वो करदे सी। सिर्फ उस वक्त मारदकेही ने सिर नहीं झुकाया कि इस्तर ने, यानी कि वो सब जन उस वक्त पाप दे विच पे हुए सी, और वो जिद्दां राजा कहंदा सी, जिद्दां उन्हें नियम कढ़िया सब जन उदां ही करन लग पे। सिर्फ एक मारदकेही जिहड़ा सिर्फ परमेश्वर ते विश्वास रखदा सी कि मैं सिर्फ इक्को दे अगे सिर झुकाना है और किसी दे अगे नहीं। उस वक्त इस्तर नूं चुनिया गया, इस्तर नूं उस इलाके दे विचों कढ के महल दे विच बिठाया गया, और उहदी मेन योजना सी यहूदी कौम नूं बचाना। पर इस गल नूं इस्तर भी नहीं सी जानदी। उस इलाके दे विच जदों हाहाकार मचिया हमान दे कहण ते, क्योंकि हमान ने एक नियम कढ़ लिया सी कि जेड़ा कोई मेरे अगे सिर्फ एक जन है जेड़ा नहीं झुकदा, सिर्फ मारदकेही। और मारदकेही दे कहण ते, राजियां दे कहण ते उन्हें जिन्ने भी हलकारे सी उन्हां दे कहण ते उन्हें राजे दी एक अंगूठी लै ली सी, जिहड़ी कागज दे उत्ते मोहर लाओ ते जिन्नू मर्जी सज़ा दित्ती जांदी सी। जो नियम बन गया वो बन गया। उन्हें यहूदी कौम दे लई नियम बना लिया सी कि फलानी तरीक नूं उन्हां सारी यहूदी कौम नूं खत्म करना सी, सिर्फ एक मारदकेही दे कारण, क्योंकि उन्हें उहदे अगे सिर नूं नहीं सी झुकाया। अज दा मेन मकसद सिर्फ इहो ही है औरतां दे लई, खास करके बचन कि अज चर्च दे विच असीं जिथे भी चले जाइए 100 दे विचों 80% लेडीज़ खेडेगी। तुसीं भी गवाह हो, 100 दे विचों 80% लेडीज़ खेडेगी। यूट्यूब फेसबुक मोबाइल के उत्ते तुसीं जो भी ओपन कर लो तुहानूं लेडीज़ ही मिलेगी। क्यों? मेन मकसद इत्थे आंदा है, इस्तर ने उस वक्त 3 दिन 3 रात के उपास रख के एक बड़ा फैसला लिया सी, पूरी यहूदी कौम नूं बचाया। इस्तर अज इस्त्रियां नूं सतान क्यों यूज कर रहा? क्योंकि इस्त्री एक हथियार है और तुसीं ये कोई भी नहीं जानती। उस वक्त इस्तर एक गरीब घर दे विचों चुन के महल दे विच लिआंदी गई। अज तुसीं भी एक लड़की हो, और मेन मकसद यही ही है कि तुसीं अपनी पावर नूं समझो। जो 3 दिन 3 रात का उपास रख के पूरी यहूदी कौम नूं बचा सकती है परमेश्वर यहोवा दे कहण ते कि तुसीं अपना घर नहीं बचा सकदी? नहीं बचा सकदी। जे अज 80% चर्च दे विच लेडीज़ खेड रही है, इहदे कारण शैतान ने गलत कामां ते पाया। कोई फेसबुक ते, कोई यूट्यूब ते खोल के ओपन करके देख लो, तुहानूं सब तो ज़्यादा लेडीज़ मिलेगी नैट ते, सब तो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि शैतान नूं पता है कि ये एक अग है, औरत लेडीज़ एक अग है, जे चाहे तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नूं जन्म देने वाली भी एक लेडी सी, और इस्तर भी एक लेडी सी, एक रुत भी एक लेडी सी, और जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह दे नाल नवे नियम दे विच रहिंदियां सी वो भी जनानियां सी। हुण तुसीं मेरी बेटी दी है, मेरी बेटी 4 साल दी है, शिवांगी उहदा नाम है। मेरी बेटी नूं 1.5 साल तो एक जुकाम वाली बीमारी सी, उहदे नक्कां दे विच मलकी रेशे वांग बलगम निकलदी सी 1.5 साल तो। और मैं कई डॉक्टर चेंज किए, मैनूं जिथे किसी ने कहा मैं उत्थे गया। हर एक डॉक्टर पठानकोट भी अपने उधर भी विजय महाजन रवि शर्मा तुसीं जानदे बच्चे वाले डॉक्टर, उत्थे भी गया, सब किते। एक दिन मैं विजय महाजन को गया सी इत्थे पठानकोट, काफ़ी बार गया, और मैं उहदे नाल गल कीती कि मेरी बेटी इदां दी गल है कि उहनूं नक्क चों रेशा निकलदा बहुत ज़्यादा, मतलब कि जदों साफ करदे सी ते पूरा रुमाल गंदा हो जाता है, पूरा सी वो लिस्सी होंदी जाती। पर इन्ने दुखी हो गए कि हद तो ज़्यादा। मैं डॉक्टर नाल गल कीती कि इहदी कोई इलाज होवे। उन्हें मैनूं कहा कि टीके लगते हैं, साल च 3 टीके लगते हैं, और 1400 रुपये का एक टीका है, और 5 साल लगातार लगने। और जिदा बच्चों नूं काली खांसी दाने होंदे, चाहे कोई होर बीमारी आ जाती, उदां ही ये भी एक बीमारी है। मैं टीके लवाउण नूं पूरा तैयार सी,
ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਿਚੋ ਮਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੱਕ ਚੋਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1400 ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 1400 ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਬਾਪ ਸੀ, ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਚਰ ਮਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ।